प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आगे में जोड़ दिया, बहुत लोगों से फिर से एक बार वचन के साथ भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं आशा करता हूँ प्रभु में आप लोग सब आनंदित है, इसलिए मालूम मैं सबको मसीह वचन देता हूँ। खास करके आज मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। इन दिनों में लॉकडाउन के कारण बहुत वचन सुनने का मौका प्रभु ने हमें दिया, परंतु ये वचन सुनने से हमें क्या लाभ हुआ? हमारे जीवन में हमने इस वचन को किस रीति में स्वीकारा, अपने सुना हुआ वचन को कहाँ तक अपने जीवन में अमल कर पाया? हम लोगों ने कई विषय भी सुना, हमने प्रेम के बारे में सुना, क्षमा के बारे में सुना, हमेशा आनंद रहना, निरंतर प्रार्थना करना, हर बात में धन्यवाद देना, इसके ऊपर सुना, और हर एक चार्चर में हमें पवित्र बनना, ये सारे बातों के बारे में हमने सुना। परंतु इन सारे बातों को सुनने के बाद में हम में से कितने लोगों ने एक नया निर्णय लिया? कितने लोगों ने अपने जीवन में मतलब तरक्की पाया? ये बात को हमें परखना है। हमने जरूर वचन सुना, बहुत लोग सुनने में भी धीमा हो गया होगा। खैर, सुना हुआ लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जीवन में वचन सुनने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं? ये वचन जब तक हम प्रभु के आत्मा में होकर सुन करके उसको अमल नहीं करोगे, प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ। इसलिए अपने को हर प्रकार हर रोज इस बात को परख कर देखना है कि मेरे जीवन में मैंने सुना हुआ वो वचन मेरे जीवन में किस रीति में कार्य किया, प्रभु का महिमा हुआ है कि नहीं? प्रभु ने जो संदेश मेरे ओर भेजा था वो संदेश मेरे जीवन में महान कार्य कर पाया है कि नहीं? ये बात को हमें जानना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जरूर और एक बार परखोगे। भैया, कोई भी व्यक्ति मानव आत्मीय जीवन में स्वयं नहीं बढ़ता, वो बढ़ने का प्रबंध प्रभु ने सन्निधि के द्वारा, ये वचन के द्वारा दिया है। हमें परिपक्व बनना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। परंतु इतने दिनों से बढ़ करके मैं प्रभु में और उसका वचन में आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं? मैं मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं? यीशु मसीह के स्वभाव में मेरे जीवन में कहाँ तक बढ़ोतरी हुआ, ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए करके मतलब मैं आशा करता हूँ। अपना जो भी अवसर प्रभु दे रहा है, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ ये जो भी ये जरूर एक संकट है, कई प्रकार का संकट सबका जीवन में है, परंतु प्रभु के लोग आखिर में जैसा 119 का 71 में हम पढ़ता है, मेरे भला हुआ मैं कष्ट में चला गया कि मैं प्रभु का विधियों को सीख पाया। ये सही में मैं तो विश्वास करता हूँ ऐसी की मंडली के हर एक पवित्र लोगों के लिए ये वचन सच हुआ, क्योंकि इस प्रकार का कष्ट तकलीफ जरूर हमें प्रभु का विधियों को, प्रभु का हमारे प्रति इच्छाओं को अधिक जानने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और मैं आशा करता हूँ बहुत लोग हमारे इस वचनों को अपने जीवन में मतलब पूरे दिल से अपनाया है, इसलिए उनके जीवन में अभी प्रार्थना जीवन बढ़ गया, उनका एक सच्चा पवित्र जीवन में वो लोग अच्छा निर्णय लेकर के आगे बढ़ रहा है, उनका दूसरे के साथ क्षमा दिया है, किसी के साथ भी दिल में कुछ भी बात है तो उनको भी दिल से क्षमा किया और जीवन को परख पाया। और मैं आशा करता हूँ ऐसा लोग जिन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने कदम बढ़ाया, उनके अंदर प्रभु का प्रति भूख प्यास भी बढ़ा होगा और भी प्रभु को जानने के लिए, क्योंकि हमारा इस समय का हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी हम प्रभु को जाने और प्रभु की इच्छा में बना रहे और प्रभु के आगमन की हम बाट जोते रहे, क्योंकि हम कभी नहीं सोचता। हमको मालूम है 24 का 44 में प्रभु ने अपने चेलों को उसके दोबारा आगमन के बारे में कहते कहते, क्योंकि ये कब होगा, आपका आगमन कब है, उसका चिन्ह क्या है, ये सारे सवाल का जवाब में बताते बताते जब आया बहुत बातों का लिस्ट प्रभु ने उनको समझाया। आखिर में 24 का 44 में प्रभु ने कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखा, मतलब ये बहुत क्लियर बात है, हमारा प्रभु आएगा। एक बात सच्चे, हमारा प्रभु का हर एक वचन और वायदा सत्य है, लेकिन हमारे कर्तव्य मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानव हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य मानव हमारे लिए प्रभु का आगमन के बाद जो होते हुए प्रभु का सत्य वचन में बना रहना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट रुकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मानो अपन हमेशा प्रभु के प्रति, प्रभु का दिया हुआ वचन, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य किताब प्रभु यीशु मसीह का पत्र है। उस पत्र में हम देखता है कि मानो उसका शुरुआत में ही उसका पहला अध्याय का 3रा वचन आपका ध्यान में है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखो यहाँ पर क्लियर वो किताब या मतलब प्रभु का जो पत्र कहा जाने वाला प्रकाशित वाक्य किताब शुरू में ही वो वचन कहता है, धन्य है वे जो इस पुस्तक के वचन को पढ़ता है और सुनाता है और मानता है। 3 प्रकार के लोग हैं हमारे जीवन में। परंतु उसकी जब आखिरी में जब आया, आखिरी में उसका 22 अध्याय में आया, तो वहां पर किसको देखता है? एक ही झुंड देखता है 22 अध्याय का 7 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखा, अभी सुनाने वाला सुना हुआ काम गया, सुनाने वाला सुनने वाला आखिर में नहीं रहेगा, सिर्फ जो प्रभु का वचन को मानते हैं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम जब आपको वचन सुना रहा है, आपको मालूम है वचन सुनाया, वो सुनाने वाला बहुत लोग भी स्वर्ग राज्य मतलब नहीं मिलेगा है। मतलब ऐसा एक अवस्था यिर्मयाह 8:20 में लिखा है बोना भी हो गया, वो पक्का के काट भी लिया, पर तो उनका उद्धार नहीं हुआ। और हम ऐसे कितने लोगों को देखता है कि जो लोग प्रचारक के लोग हैं उनका उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में ये बात को परखना है, मैं कितना वचन जानता हूँ, या मैं कितना बार प्रभु का वचन को पढ़ा है, या मैं कितना जाना है। इसके बेस पर हम प्रभु के साथ नहीं जाएगा। हमारे जीवन में हम वास्तव में नया जन्म पाया है, तो हमारा उद्धार हुआ है, तो हमें समय के अनुसार हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, हमारा उन्नति चाहिए। और ऐसे नहीं है मतलब अभी बहुत लोगों के जीवन को मैं देखता हूँ, जब मतलब 20-25 साल से सिर्फ आता है जाता है, परंतु उनको मंडली के साथ भी कोई संबंध है या कोई नाता है ऐसा नहीं लगता। वो लोग थोड़ा देरी से आएगा और जल्दी निकल जाएगा, किसी से आपस में मिलता भी नहीं है। उन लोग फिर समस्या भी खड़ा करता है, दुख की बातें भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों में एक दूसरे को मिलने का बहुत तड़प होता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे आपको सबको मिलने का बहुत दिल में तड़प है। प्रभु जरूर जल्दी द्वार खोलेगा करके मैं आशा करता हूँ। जरूर प्रभु का लोगों को और एक मौका देगा, संधि देगा। लेकिन एक बात सच है, अभी अधिक समय नहीं देगा। इसलिए वही अध्याय में 3 बार प्रभु ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 7 वचन और एक बार पढ़िएगा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखा, धन्य है वे जो ये पुस्तक की बातें मानता है। अभी उसका 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक के काम के अनुसार हम कैसे काम किया, बहुत महत्व की बात है प्रियो। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, हमारा कामों का महत्व है। हमने उद्धार पाने के लिए कुछ काम नहीं किया, परंतु उद्धार पाया हुआ लोग काम करना ही चाहिए। प्रभु ने हमें कुछ काम सौंपा है, वो काम करने में हमें सावधान रहना। एदन वाटिका में भी आदम हवा को काम था, वहां पर खेती में काम करना था, पहरा भी देना था, खास 2 काम था वहां पर है। लेकिन उन लोगों ने उस बात पर मानव हर गया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु ने जो हमें काम दिया, वो कामों के बारे में आज का विषय वो है, मैं उस पर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको चेतावनी देना चाहता हूँ प्रियो, हमारा हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। क्या काम किया आपने? है खाना खाया, सोया, उठ करके अपना मतलब अपना काम तक तो कई लोग नहीं करता है। कई पवित्र लोग मतलब सिर्फ मतलब प्रभु के साथ उनका कोई इतना संबंध नहीं है ना। वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए
दूसरे के प्रति बोझ लेकर के प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मंडलीय जीवन में भी बहुत लोग मतलब समय के अनुसार उनके जीवन में कुछ भी आत्मिक उन्नति नहीं दिखता, उसमें कुछ आदर्श नहीं दिखता। प्रयोग जरूर जीवन को परखो, अपने को मिला हुआ ये मूल्यवान अवसर को नष्ट ना करो, है ना, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को जानो। प्रभु ने मुझको मतलब मंडली में किस मतलब बात के लिए मुझे रखा है, मेरा काम क्या है, ये बात को जानना। हमें हर एक बुलाए हुए लोगों को एक आम कर्तव्य है। उसके अलावा हम जब स्थानीय मंडली में जब मिलकर के जब जाता है, वहाँ पर भी हमारा पक्का काम है। उन कामों में अगर साझी नहीं होता और हम उस बातों में लापरवाही करेगा, जरूर दोषी ठहरेगा। तो इसलिए अपने को बहुत जिम्मेवारी, हमारे जिम्मेवारी से हम लोग जिम्मेवारी में सतर्क रहना और उसका मतलब विसर्जन। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं बोलने का अर्थ वो आखिरी अध्याय में ही 3 बार प्रभु ने वायदा दिया है, मैं मतलब जल्दी आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आप देखिए, इसका मतलब प्रभु ने वचन दिया तो प्रभु कभी धोखा देगा? कभी नहीं देगा प्रिय। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ इन दिनों में प्रभु का आगमन का दिन है, कभी भी आएगा। मैं आज का दिन में ये सोचता हूँ आज प्रभु आएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल सुस्ती नहीं चाहता। हर एक बातों में बहुत आनंद, प्रभु का लोग एकदम बहुत उल्लास के चाहिए। प्रियो, हमें प्रभु ने कितना बड़ा उद्धार किया, हमें कितना भयंकर अनंत काल की नरक की आग से बचाया। अभी हमें कितना प्रभु के प्रति मतलब दिल उमड़ना चाहिए, है ना। प्रभु ने हमें कितना प्यार किया। आज भी आपने सवेरे उठने के बाद में कालवरी सूली की मृत्यु को आपने याद किया है। हमें बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, जो याद करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। प्रभु का यीशु मसीह के सूली की मृत्यु को याद ना करने वाला एक विश्वासी है करके कह नहीं सकता है। और प्रभु ने हमें कितना बड़ा पदवियां दिया, उन बातों को भी जानना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना मैं जानना चाहता हूँ, आप जरूर अपने जीवन को परखो। मैं आज समय के अनुसार मेरा आत्मिक बढ़ोतरी हुआ है क्या? प्रभु मेरे बारे में क्या कहेंगे? आज भी क्या कह रहा है? प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? ये बात को हमें परख कर देखना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद, आपको जरूर प्रभु आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप जरूर अपने जीवन में परखोगे। तो आज हम लोग मतलब प्रभु हमसे चाहने वाला जीवन के बारे में देख रहा था। उस जीवन के बारे में अभी तक हमने मतलब 4 बातों को देखा। आज 5वीं बात देखने जा रहा हूँ। 4 बात हमने जो देखा, सबसे पहले हम आपस की प्रेम के बारे में देखा था। जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे हमें आपस में प्रेम करना। दूसरी बात हमने ये देखा क्षमा के बारे में, जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा दिया वैसे हमें क्षमा करना चाहिए। तीसरी बात हमने 3 बात उसमें था, हमेशा आनंद रहना और हमें निरंतर प्रार्थना करना और हर बात के लिए धन्यवाद देना। ये प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा है। प्रभु के लोग उस अवस्था में नहीं पाएगा तो प्रभु को बहुत दुख होता है। और 4वां बात हमने देखा था कि जैसे हमें बुलाने वाला पवित्र है वैसे हमें पवित्र रहना चाहिए। हर एक चाल चलन में, हमारा हर एक चाल चलन में हमें पवित्र रहना चाहिए। तो इसलिए प्रियो, जरूर हमारा एक सोच, वो सोच में भी यीशु मसीह को प्रभुता देना, हमारा मन की विचार, हमारी इच्छा, इन सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह राज करना चाहिए, यीशु मसीह की प्रभुता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, निश्चय वो व्यक्ति धोखा खाएगा। तो आज 5वां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 14 वचन। तीतुस उसका 2 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया? प्रभु का उसके प्रति मतलब प्रति योजना क्या है? भले भले कामों में सदकर्म लेना। भले भले कामों में है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भले भले कामों में सरगर्म हो, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। तो आज हमारे जीवन से कभी भी प्रभु ना चाहने वाला कोई बुरे काम ना हो। प्रभु किस उद्देश्य से हमें नया जन्म दिया?
हमें प्रभु ने एक नया सृष्टि बनाया, वहां पर उसी तो उसमें कुछ वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसका 7 वचन, दूसरा अध्याय का 7 वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, सब बातों में अपने आप को भले बातों का नमूना बनाओ। नमूना, हम एक नमूना बनकर रहना, हम दूसरे लोगों को बोल पाए, देखो भाई मैं जैसे बात करता है ऐसे आप बात करो, जैसे मैं आपके साथ व्यवहार करता है ऐसे आप व्यवहार करो। हमारा जीवन एक नमूना हो जाए। अभी यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना देकर गया, ये हम सबको मालूम है। यीशु मसीह के नमूना या यीशु मसीह के आदर्श, यीशु मसीह ने हमें कैसे आदर्श दिया और बातों में प्रभु ने आदर्श दिया। तो आज कोई आदर्श को अपनाने वाला व्यक्ति दूसरे के लिए भी एक आदर्श बनेगा, वही भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। वही तो बात पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया, प्रेषित पौलुस ने बार बार कहा, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम मेरे पीछे हो ले। बोलने का अर्थ प्रेषित पौलुस के जीवन मतलब एक अच्छा आदर्श का जीवन था। उस प्रकार का आदर्श का जीवन आज हमारा भी होना प्रभु की इच्छा है। हमें अपने आप को परखकर देखना है कि मैं हरे भले कामों के लिए दूसरे के लिए आदर्श है क्या, मेरे जीवन में मतलब दूसरे लोग फॉलो करने लायक है, मेरे जीवन में मसीहत का वो गुण मुझ में दिखता है क्या। हमें खुद को परखना है अपने जीवन में। किसी प्रकार लोग ये नहीं बोलना चाहिए अरे वो बहुत घमंडी है ना, वो बहुत मतलब आगे ना मानने वाला हठीला स्वभाव का है ना। कई बार कई लोगों के बारे में लोग बोलते हैं है ना, बहुत मतलब झगड़ालू है ना, वो गवाही बहुत गलत बात है। कई लोगों का मतलब रहने के जगह में जाएगा तो पड़ोसी लोग क्या बोलते हैं, अरे वो बहुत बदमाश आदमी है, बहुत मतलब गुंडा आदमी है, बहुत झगड़ालू आदमी है, बहुत नहीं तो चोर है, विश्वासघाती है। ऐसे बातें सुनेगा तो नहीं प्रियो, एक प्रभु का जन के बारे में ऐसा कुछ बात आ गया तो फिर वो मसीहत का कोई अर्थ नहीं। ये सारी बात मतलब प्रभु के नाम को निंदा करता है। यहाँ पर प्रभु का दास मतलब थस्सलुनीके मंडली को कहता है, वापस पढ़ना उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन। सब बातों में अपने आप को सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। भले कामों का नमूना बनाओ, भले कामों का नमूना बनाओ। अब देखिए कोई मतलब तो उसका तीसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ना, तीसरा अध्याय का 8। यह बात सच है कि मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, प्रभु में विश्वास किया वो लोग हमेशा भले भले कामों में ध्यान देना, उसे कई बुरे काम ना होने देना, बुरी हालत नहीं होना। हमारे जीवन में जो पहले जीवन था वो पहले जीवन के जैसा बातों में कभी नहीं जाना, है ना। आपको मालूम है कि कई बार मतलब कई लोग अपनी गांव में जाने के टाइम पर उधर पुराना दोस्तों के साथ पिक्चर जाता है, पिक्चर जाता है। कोई लोग पार्टियों में जाकर के शराब भी पी लेता है। कितना दुखदायी बात है। उनको लगता है कि कोई नहीं देखता। प्रियो, हम कभी भी मनुष्य के सामने अच्छा दिखाने वाला दिल, वो नया जन्म पाया वो दिल नहीं। हम जब भी अकेला होता है उस समय में मालूम पड़ता है कि वो वास्तव में कहाँ तक भक्त है। अकेले रहने के टाइम पर लोगों की अवस्था बिल्कुल बिगड़ जाता है। एक सच्चा प्रभु का भाई मानने वाला दिल चाहिए प्रियो। प्रभु ने जब एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 10 वचन, एफेसियों दूसरा अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, आगे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में प्रभु जो जो काम के लिए मुझको ये नया जन्म दिया, मुझे मतलब पाप क्षमा करके अपनाया, उस प्रभु का उद्देश्य क्या है जानना। उन भले कामों के लिए ये पहले से ठहराया प्रभु ने हमारे लिए काम पहले से ठहरा कर रखा है। उन बातों को जानना कितना अच्छी बात है। तो हमको परखना है कि मेरे जीवन में जो भी मैं काम करता हूँ
वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य काम है क्या? प्रभु का दृष्टि में मतलब प्रभु को महिमा देने वाला कार्य है क्या? प्रभु ग्रहण करने का काम है क्या? ऐसे नहीं तो इन बातों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। पवित्र लोग कभी भी कुछ गलत बातों पर नहीं जाना चाहिए, गलत संगतियों में नहीं जाना चाहिए। जरूर हम कहीं भी जाता है तो वहाँ पर हमें मसीह के पत्र होकर के मतलब लोग हमारे में मसीह को पढ़ पाए, नहीं यार ये बिल्कुल एकदम हमारा हमसे एकदम अलग दिख रहा है। लोग आकर के पूछना चाहिए कैसे क्या बात है कि आपका जीवन में हम बहुत अलग दिखाई देता है, हमारे जैसे आप नहीं है आपका एक एक चाल चलन में लोग आपको पढ़ता है। ये बात को याद रखना प्रिय। हमारे उन भले कामों को मैंने आप लोगों को कई बार गवाही दिया, मैं अपना पढ़ाई पर के लिए नहीं, परंतु आपका भले काम मैं आपको एक बार बताया। मेरा एक ट्रेन यात्रा में जब मैं मतलब हिमाचल से आ रहा था, गाँव में जा रहा था, उस समय में मतलब मेरा उस यात्रा में मैं दिल्ली से जब बैठा तब मतलब मैं लोगों के साथ वचन बांट रहा था, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो मतलब उसमें एक एयरफोर्स का भाई भी था आंध्रा का, तो वो बहुत मतलब उसको हिंदू था लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट था, वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो जब मतलब उसका बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर एक बोरी पहन करके एक आदमी आया, जवान लड़का है, तो उसको कोई भी व्यक्ति है वो उसको मतलब कागज ऐसे करके उसको भेज रहा है। फिर वो डर करके वो डरा हुआ है एक्चुअली, वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इधर को जाएगा उधर का लोग इधर भागाएगा, उसको कहीं भी खड़ा नहीं होने देता, वो एकदम घबरा हुआ है। तो मैंने अभी देखा अभी वो उसको मुझे बहुत तरस आया उसका चेहरा देख करके, 22-23 साल का बच्चा होगा, तो मेरे को बहुत तरस आया। तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैंने मेरा छोटा बाइक लेकर मैं जा रहा था, एक हफ्ता के लिए ऐसा। तो मैं वो बाइक में मेरा एक सबसे बहुत दामी मुझे बहुत प्यार करने वाला एक टी शर्ट और एक लुंगी मुझे गिफ्ट मिला है। तो मतलब मैं वो ही लेकर के जा रहा था तो गाँव में पढ़ने के लिए। तो अभी मतलब मेरे को मैंने अगुवाई किया, मैं धीरे से वो मेरा बाइक खोला और चुपके से वो लुंगी के अंदर वो हमारे टी शर्ट भी करके फोल्ड करके लिया। अभी मैं बीच में मतलब बात करना रुक गया और ये जो लड़का जो आंध्रा का था वो बहुत ध्यान से देख रहा था। तो मैं उस पर इतना ध्यान किया, लेकिन मैंने उधर से सिर्फ धीरे से बाइक उधर रख करके मैं उड़ा। उड़ने के बाद में मतलब मैं वो बाथरूम की साइड में गया, बाथरूम के साइड में गया। ये बच्चा जब एक बार ऐसे बात करते उधर तक आया तो मैं उसको पकड़ लिया, पकड़ के मैं उसको वो डर गया एक्चुअली। मैं उसको बोला देख तो अंदर घुस जाओ और ये बोरी वाला हटा करके इसको पालो। तो मैंने उसको वो दिया, वो अंदर गया और अंदर जा करके वो पान करके जब बाहर आया एकदम सुंदर लड़का, एकदम सुंदर लड़का। अभी वो पढ़ने का अवस्था ही बदल गया। फिर मैंने उससे बात किया, वो इतना अच्छा मतलब कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, उसको किसी ने चोर समझ के बहुत पिटाई करके बहुत मार खाया हुआ था, वो एकदम मेंटली ये हो गया था। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, उसके साथ थोड़ी देर गॉस्पेल बात किया। इसके बाद में चाय वाला आया, उनको चाय पिलाया, चाय ले करके उनको दिया। वो इतना वो आंसू बहा करके मुझे धन्यवाद दिया और नेक्स्ट स्टेशन जब आया वो उधर करके वो चला गया। मेरे को बहुत टाटा दिया, मेरे को अभी भी इतना याद है। वो दूर तक जब हमारा गाड़ी जा रहा था तब तक वो टाटा करते रहा, उसका दिल में इतना आभारी हुआ। ये सारे काम ये आंध्र का वो भाई देख रहा था। तो मैं जाने के बाद में मतलब उन्होंने प्रभु को उस यात्रा में ग्रहण किया। ग्रहण करके कई साल के बाद में अब सोचो, अभी इसके बाद कम से कम मतलब 10 साल के बाद में वो भाई इधर औजार में नासिक में वो पोस्टिंग आया। तो अभी देखो अचानक प्रभु ने हमारा भेंट कराया। मुझे वो भाई को मैं समझ में नहीं आया, पर तो उसने मुझे पहचाना। तो वो एकदम मैं जब औजार में मीटिंग लेता था टाउनशिप में, वो मीटिंग में ये भी आया। आने के समय में उन्होंने मुझे एक विनती किया कि ब्रदर आप एक दिन हमारा भी, उनका भी एक मीटिंग एयरपोर्ट में चलता है, उन्होंने बोला एक दिन आप हमारे मीटिंग में आना। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला क्या बात है, नहीं आप आना।
तो फिर इधर का मीटिंग मैंने एक दिन एडजस्ट करके संडे को इधर थोड़ा जल्दी ख़त्म करके अपना मीटिंग थोड़ा जल्दी ख़त्म करके मैं उधर गया तो उस समय में वो भाई ने उड़ करके गवाही दिया। अभी वो जब गवाही दे रहा था ये पूरा ट्रेन का पूरा बात वो बता रहा था, बोला यही कारण था मैं प्रभु में आने का। तो उन्होंने उस भले काम को देखा। देखो भले काम दूसरे लोगों के जीवन को कैसे बदलता है, मैं उसको समझाने के लिए बात बताया। ऐसा ये एक इंसान नहीं, ऐसे कई इंसान है जबकि लोगों के जीवन को बदलता है। तो हम प्रभु में उन भले कामों के लिए समझा गया। तो हमारा भले कामों को देख करके आज तक कोई एक इंसान भी बदला? हमारे जीवन में मेरे साथ रहने वाले बहुत लोग अपने जीवन में प्रभु में जो करने वाला कामों को देख करके उधार पाया। मैं कई लोगों का मैं आपको गवाही दे सकता हूँ, उनमें से कई लोग आज सेवक लोग हैं। प्रियो, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया। हमें बुराई करने का मौका होने पर भी बुराई ना करते हुए हम प्रभु के खातिर प्रभु का दिया हुआ उस कामों को बहुत ईमानदारी में वफादारी में करते जाना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को तकरीबन मंडली के सबको मालूम है, और तुम्हें ऐसा डिपार्टमेंट में काम किया जहाँ पर चारों तरफ से पूरा चोर है, एक भी जन नहीं उसमें ईमानदारी में काम करने वाला। ऐसे लोगों के बीच में प्रभु का एक गवाह बन करके सर्विस करने वालों को मालूम है कितना दिक्कत होता है। जिसको सर्विस का नहीं किया उसको इसके बारे में इतना समझेगा नहीं। प्रियो, एक सच्चाई और ईमानदारी में वफादारी में सर्विस करने के लिए बहुत रुकावट आता है, लेकिन प्रभु साथ रह करके पार कराता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें भले कामों के लिए समझा गया। उन भले कामों में हमें सत्क्रम लेना। जब तिमोथी उसको पत्र लेने के टाइम पर पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 18-19 हो जाए। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 18-19। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। भले कामों में धनिक बने। प्रियो, कितना सुंदर बात है, भले कामों में धनिक बने। हाँ, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। क्या सुंदर वचन है प्रियो। प्रियो, हम ये जो भी काम करता है अनंत काल के लिए है, ये इस दुनिया के लाभ के लिए नहीं, ये दुनिया के लाभ के लिए नहीं, अनंत काल के लाभ के लिए, हमें प्रभु से पाने वाला उस प्रतिफलों के लिए है। प्रभु जरूर उसके नाम के लिए किया हुआ काम प्रभु कभी भूलेगा नहीं। प्रियो, मसीह के प्रेम हमें विवेश करना, हम कभी भी कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं करता। अभी मानो मैं उधर ही बैठा हुआ, किसी को दिखाने के लिए वो काम नहीं किया, लेकिन जिसको देखना था प्रभु ने उसको दिखाया और उनका मन की आंखें खोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और उसने देखा वो बच्चा वो पालते हुए जानते हुए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर एक बातों को दुनिया देखता है। एक हम शायद सोचता है कि कोई नहीं देखता, नहीं प्रियो, लोग भी देखता है और प्रभु भी देखता है। सबसे बड़ा बात तो प्रभु देखता है। प्रभु का दृष्टि में जो योग्य वो काम करना, हम भले भले कामों में धनिक बनना, वो भी एक धनिकपन है। हम कहाँ तक भले भले कामों में धनिक है। आज कई लोगों के जीवन में भले काम का अर्थ तक ना समझ करके वो इतना भले भले बातों में गिरी हुए उनके जीवन में। आप सोचिए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने जिंदगी में आखिर में कब भले काम किया था? आप थोड़ा सोचो, मैं आपको कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, और जो थोड़ा फर्क हो, आपको भले काम करने के लिए बहुत मौका मिला, पर जो आपने आखिरी में कब भले काम किया? भले काम का अर्थ बहुत विस्तार है, मैं आपको आगे जाकर उसको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस बोलता है, वापस एक बार पढ़िएगा उसको। वे भलाई करे, वो भलाई करे और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनिक बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। देखो, उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। आगे के लिए एक अच्छा नींव। देखो, इसका मतलब अनंत काल के बारे में जिसको दर्शन मिला वही इन कामों को कर सकता है। कोई भी काम हम करता है तो अगर वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है तो हमें वो काम करके कोई लाभ नहीं। प्रभु प्रसन्न होने वाला काम, प्रभु ने हमें दिया हुआ काम, और वो भी काम प्रभु की इच्छा में करना। इसलिए हमेशा हर एक काम अनंत काल का लक्ष्य में करना चाहिए। हमसे कोई बुरे कार्य ना हटे। बहुत बड़ी ऐसा बात है कि
ऐसे बहुत बात कट जाता है, कहीं ऐसे समस्या आ जाता है, लेकिन मान लो कि जब कहलाती हो तो पत्री उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन कहलाती हो। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हाँ देखो, भले काम करते करते कई बार कई लोग क्या है, थोड़ा कुछ भले काम करने के बाद में फिर तुरंत वो थक जाता है, नहीं मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, जल्दी थक जाने वाला अनुभव नहीं, प्रियो थकना नहीं, भले भले काम करने में आप थकना नहीं, ना थकते हुए भले काम करते ही रहो। आगे, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 9 और 10 हो गया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मतलब हमारे जीवन में एक बात को बहुत अच्छा रीति में जानना, हमारा विश्वासी भाई बहनों के साथ जितना भी भले काम करने के लिए प्रभु अवसर बना कर देता है, प्रियो अवसर को बहुमूल्य जान करके आप ये काम करते जाना बहुत, क्योंकि कितना अच्छा मौका प्रभु देता है हमारे जीवन में। हमें मिला हुआ ये अवसर, ये लॉकडाउन पीरियड में सबसे बड़ी बात है अपने को जानना प्रियो। खास करके प्रभु हमसे जो कहता है वो सुनने वाला कान चाहिए, अवसर को बहुमूल्य जानना चाहिए। अपन विश्वासी भाई बहनों के साथ ऐसा काम करें जबकि वो लोग हमेशा उन बातों के कारण प्रभु को अधिक धन्यवाद दे पाए, बहुत बड़ी बात है। आजकल का विश्वासियों को कितना भी उपहार मिलेगा तो भी वो आभारी नहीं रहता, वो बात अलग है, लेकिन प्रभु आभारी है, प्रभु उस कामों को देखता है। हमें दुनिया से मतलब नहीं, प्रभु से मतलब है। प्रभु की दृष्टि में जो योग्य है वो कार्यों में हमें करते रहना, और वो हमेशा भलाई है। हमारे प्रभु हमेशा भले काम करते हैं, वो कभी बुरे काम नहीं करता। वो सब जो भी किया अच्छा किया, प्रभु जो भी करता है अच्छा ही करता है। प्रभु का जो भी योजना भी है अच्छाई है, अच्छाई के लिए है। ये बात को जानना भी कितना अच्छी बात है। और एक वचन पढ़ना है इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 24-25, इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में वहां पर भी उन भले कामों के बारे में लिखा है, हम एक दूसरे से मिलकर के वैसे भले काम करना। इवन हमें आज आपको मालूम है कई लोगों का काम के कारण, कई लोगों का जीवन का कुछ अवस्थाओं को लोग ठोकर देख करके ठोकर खाता है, फिर बोलते हैं कि ऐसा मंडली में क्यों जाने का। एक सच्चा प्रभु का जन ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन इस प्रकार का दोष लगाने वाला अनुभव भी कुछ लोगों के कारण होता है। प्रियो, हमारे जीवन में वापस पढ़ना आपका 24 वचन। और प्रेम और भले कामों में प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। देखा, प्रेम करना और भले कामों में लोगों को प्रोत्साहन करना, भले काम करते हुए लोगों को प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात है ना। जब भी अपन इकट्ठा होता है प्रयोग, हम एक दूसरे के प्रति हम चिंता करने वाले होना चाहिए, वो एक सुंदर अवसर समझना चाहिए। कई बार प्रकार लोग थका रहता है, मैंने कई बार देखा है कि मतलब अगर आप कम से कम अच्छी बात तो कहो, मैं कई लोगों का बात भी सुनेगा तो और उनका अवस्था और कमजोरी पड़ जाता है, और भी मतलब वो प्रभु से दूर होने के कारण बन जाता है। ऐसा कार्य नहीं करना प्रियो। हमारा हर एक काम उनको प्रभु तोलता है, ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु हमारा हर एक बातों को तोलता है, हम किस दिल से चाहता है, हम कहने वाला बात तो दूसरे की उन्नति के लिए क्या, प्रभु का महिमा के लिए क्या, ये बात को भी हमें परखना है। बहुत बार मतलब अपन एक दिन का कामों को लोग परखता नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो रोज सोने से पहले 2 मिनट कम से कम बैठ करके उस दिन का सारे बातों पर एक नज़र घुमाओ। मैंने आज के दिन में
प्रभु को दुख देने वाला कोई काम किया है क्या? मैंने किसी को दुखाया क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। जिसको मैं भले काम करना चाहिए उसके साथ मैं बुरे काम किया है क्या, ये भी सब परखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बातों का हमसे लेखा लेगा। हम हर एक को अपना अपना लेखा अकेला अकेला में व्यक्ति को देना है, परिवार को नहीं। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को प्रभु को लेखा देना है। इसलिए हमने जो भी किया उसको हमें लेखा देना है। हमारा ये दुनिया का जिम्मेवारी कर्तव्य वो तो हमें निभाना ही है, परंतु हमको ये जानना है मुझको अपना पूरा जिंदगी का लेखा देना है। तो मुझे दिया हुआ समय का लेखा देना है, मुझे दिया हुआ ज्ञान का, मुझे दिया हुआ अवसर का, सारी बातों का। तो मैं प्रभु में आने के बाद मेरा जीवन आज कैसा है? तो प्रभु में आने के बाद में हमारे पुराने जीवन की जैसा जीवन नहीं है। एक तो हमारे जीवन बदल गया। अभी हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? हमारे जीवन के लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखा, मतलब तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमकना है। वो उजियाला क्या है? तुम्हारा भले काम, तुम्हारा भले काम। हमारा भले काम एक उजियाला है, ज्योति है। सबने हमें ज्योति बनाकर रखा है, तो हमारे में कोई भी प्रकार का अनसुनी करने वाला बात बिल्कुल नहीं होना। हम प्रभु की बातों को ध्यान से सुन करके उसको अमल करने वाला बनना बहुत बड़ी बात है ना। तुम्हारा भले कामों को देख करके स्वर्गीय पिता का महिमा करे, कितना अनोखा बात है। आज मैं उस प्रभु का बेटा है, बेटी है, तो मेरा कामों के द्वारा लोग ऐसे गवाही देना चाहिए वो एक सच्चा मसीह व्यक्ति है। मतलब उनके जीवन में मतलब कोई ऐसा धोखा का बात नहीं। आपको मालूम है कि एक प्रभु को महिमा देने वाला जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति में विश्वास योग्यता चाहिए। वो एक सच्चा विश्वास योग्य। आज लोग विश्वास योग्य लोग नहीं। जब 12 भजन संहिता में पहला वचन में क्या बोलता? भजन संहिता 12 का 1। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा है, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम विश्वास योग्य है क्या है? एक विश्वास योग्य जीवन बिताने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा, देखो दानियल के बारे में उन्होंने, हमारे लोगों ने कुछ ना कुछ गलती ढूंढा, लेकिन दानियल में एक भी गलती नहीं पा सका। उसका कारण वहां पर लिखा है, और दानियल 6 का 4, दानियल 6 अध्याय का 4 वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। देखा, वो विश्वास योग्य था। एक विश्वास योग्य जीवन बिताने वाला व्यक्ति में विरोधी लोग भी कुछ भी दोष नहीं पा सका। उन लोगों ने पूरा ढूंढा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मतलब गलती पढ़ने के लिए, लेकिन दानियल हर बात में विश्वास योग्य रहा। प्रियो, आज हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? हमारे जीवन में हमें पढ़कर देखना है, नहीं तो जरूर लोगों को हमारे ऊपर दोष पाने का मौका मिलेगा, और वो दोष लगाएगा तो उससे प्रभु का निंदा होता है। आज कई लोगों का काम ही दूसरे के दोष ढूंढना है, वो प्रभु के लोगों का नहीं। प्रियो, प्रभु के लोग कभी भी दूसरे के दोष ढूंढ कर नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव आदत है, क्योंकि वो आत्मा का अधीन नहीं, उसको प्रभु का भय नहीं, वो दूसरे को तुच्छ करना चाहता है, वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा करके उसको दोषी ठहराना चाहता है, पर उसको ये नहीं मालूम वो प्रभु के आत्मा का अधीन नहीं।
वो क्रोध का पात्र बनते जा रहे। जैसे ईयोब के पास में उनका 3 मित्र लोग आया था, उनके बारे में प्रभु ने आखिर में जो गवाही दिया, प्रभु का क्रोध बढ़ता उनके ऊपर। हम प्रभु का क्रोध का पात्र ना बने, हमें प्रभु से उस प्रशंसा पाना है, भले और विश्वासियों के दास। आज हम प्रभु में हर एक बातों में विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? जब याकूब का पत्री में विश्वासियों को उनका जीवन में प्रभु का महिमा देने वाला कार्य नहीं है, तो वहां पर याकूब कहने वाले एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। याकूब 2 अध्याय का 17-18 वचन, याकूब 2 अध्याय का 17-18। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। देखा प्रियो, एक विश्वासी है तो उसके जीवन में प्रभु की योजना के अनुसार का काम रहेगा। और तो कई लोग बोलता है नहीं, सिर्फ विश्वास काफी है, कोई काम करने की जरूरत नहीं। वो उपदेश जरूर लोगों को हमारा बर्बाद करेगा। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में उद्धार पाया एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए काम करने के लिए व्यवस्था नहीं, काम करके कोई उद्धार भी नहीं पा सकता, क्योंकि यशायाह 64:6 में लिखा है कि हमारे भले काम परमेश्वर के सामने मैला कपड़े के समान है। वो उपयोगी नहीं, वो बात हमें प्रयोजन नहीं करेगा। लेकिन उद्धार पाया वो व्यक्ति, उद्धार पाने के बाद में वो उन भले कामों में सत्कर्म देना है। और जो कई बार कई लोग कुछ बातों को सही रीति में नहीं समझा, इसलिए मतलब वो भले काम भी नहीं करता। प्रभु जिस काम के लिए उनको अलग किया उसका बारे में जानने के लिए और मानने के लिए उत्साही नहीं, ये सब धोखा की बात है। हमें जानना चाहिए हमारे बारे में प्रभु का एक बहुत बड़ा विशेष उद्देश्य है। प्रिय, वो कौन सा भले काम है वो बात को भी जानना चाहिए। और हम नहीं जानेगा जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाएगा। इसलिए याकूब बोलता है कि अगर तुम कहता है कि मैं बिना काम का मैं मेरा विश्वास का महत्व प्रकट करूंगा, ऐसे कैसे प्रकट करेगा? जैसे आज नास्तिक लोग बोलता है ना, नास्तिक प्रचारक लोग बहुत लंबा प्रचार करता है। और तो एक बार एक विश्वासी ने उसको पूछा, तुम्हारा ये नास्तिकपन का उपदेश से सुधरा हुआ 10 लोगों को तो अगर खड़ा करेगा, परमेश्वर नहीं है ऐसे तुम सिखाते हो, तुम 10 लोगों को खड़ा करो, मैं तुम्हारे सामने प्रभु है विश्वास करने के बाद में जीवन बदला हुआ लाखों लोगों को खड़ा करूंगा। हाँ बताओ, इधर सिर्फ तुम 10 लोग बोला, पर तो प्रभु के दास लाखों को खड़ा करने के लिए तैयार है। लाखों क्या, अरबों को खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों को इतना सख्त गवाह है। प्रियो, कौन कर सकता है कि प्रभु है ही नहीं? हाँ, जरूर कहने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी एक बार हिमाचल में एक कॉलेज प्रोफेसर बोला था प्रभु है ही नहीं। मैं बोला सर आप बिल्कुल ठीक बोलते हो। वो एकदम बहुत चकित हो गया, कैसे क्या ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं बोला एक बात को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 14 भजन संहिता का 12 भजन मैंने उसको मतलब उसके लिए मैं एक्चुअली वो बाइबल लेकर गया था, मैं उसमें से उससे पढ़ाया, वो पढ़ करके इतना लज्जित हो गया। हाँ पढ़िए। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ देखो, मैं बोला साहब प्रभु का वचन में भी लिखा है परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं, और तो उसमें और भी कुछ लिखा है। वो मूर्ख है बोलते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोलता है वो मूर्ख है। अभी आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? आपको दुनिया ने आपको बहुत बड़ा डिग्री दिया होगा, और तो परमेश्वर के दृष्टि में जिस प्रभु ने आपको बनाया वो प्रभु का दृष्टि में आप मूर्ख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो और कोई नहीं, मतलब अपना मान सिंह का एक मतलब मामा है, तो बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब इस विषय को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। मैं आज मतलब प्रभु को जाना है क्या? प्रभु को जानने में, प्रभु को मानने में मैं कहाँ तक मतलब उलझा की बना है? प्रभु चाहने वाला वो भले काम मेरे जीवन से हो रहा है क्या? बहुत श्रेष्ठ बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा की बात है। यहाँ पर जब पत्रोस भी पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 11-12 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 11-12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखा, मतलब हमारा बुरा कहने वाले लोग भी हमारे उन भले कामों को देख करके वो लोग भी जान सके, नहीं यार मैंने इनका बारे में जो भी सोचा, जो भी बोला, गलत बोला है, प्रभु की महिमा करेगा वो। प्रियो, हम कभी भी किसी कारण भी अगर किसी ने हमारे साथ बुराई भी किया तो हम उनके साथ सिर्फ भला करें, बुराई के बदले बुराई नहीं। आपको मालूम है वहाँ पर रोमियो का पत्री में 12 अध्याय का 21 वचन, रोमियो 12 का 21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखा, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो, है ना। शाऊल दावीद के खिलाफ काम किया पर तो दावीद ने उसके लिए भलाई किया। प्रियो, एक भले व्यक्ति से भलाई निकलेगा, कभी भी बुराई नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें पढ़कर देखना है कि मेरा जीवन आज कैसा है। भले भले कामों करने में मैं सदगर्भ है कि नहीं, है ना। जब मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रभु के लोगों के साथ जब ये दुनिया में आएंगे, उस समय में जो जातियों का न्याय होगा, उस न्याय के समय में प्रभु कहने वाली एक बात है, उस समय में भी भले कामों का महत्व है। भले काम बोलेगा तो उस समय में सतावट खाया हुआ यहूदियों को मदद करने वाले लोगों के बारे में प्रभु कहने वाले एक शब्द पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती उसका 25 अध्याय का 35 और 36, 35-36। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, और नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखा, कितना बड़ी बात है ना। मतलब जो भी लोग उस क्लेश की दिनों में प्रभु का लोग कराने वाला इसलिए लोगों के साथ जिन्होंने भी तरस खाया, भले काम किया, उनकी मदद किया, उनकी सेवा किया, उनको सबको प्रभु बोलता है तूने मेरे लिए किया। प्रियो, आज भी वही अवस्था है। आज भी जब हम इस रीति में अपनी भाई बहनों के साथ जब करते हैं तो प्रभु बोलेगा तू मेरे साथ किया। क्योंकि मसीह लोगों को सताया तो प्रभु ने क्या बोला, ए शऊल तुम मुझे क्यों सताता है। देखा, हमारे प्रेरित पौलुस ने या शाऊल ने प्रभु को डायरेक्ट नहीं सताया, परंतु प्रभु वहां पर बोलता है तुम मुझे क्यों सताते हो। प्रियो, हम प्रभु के लोगों के साथ जो भी लोग करता है वो प्रभु के साथ करता है ना। इसलिए यह बात भी अगर हमने जान लिया कि मैंने उधार पाया, मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग बना, आज प्रभु का गुण मुझ में होकर के प्रकट होना है। परंतु मैं कभी भी और किसी प्रकार का बातों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पूछने वाला प्रभु है। और कभी भी एक प्रभु के जन को बदला लेने का भाव नहीं रहेगा। उसके 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय का 7-8 वचन। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देख उसके चेले रिसियाकर और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, उसका 10 वचन पढ़िए।
यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। हाँ, देखा, मतलब जो व्यक्ति प्रभु के साथ भला कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो काम को देख करके इतनी छेले लोग ही खिलाफ में कुड़कुड़ा रहे। आप देखिए वहां पर कितना बड़ा गलत कार्य हो रहा है। प्रभु जिस बात को भला समझता है और हम उस बात को गलत बोलेगा तो कितना धोखा की बात है, वो हमारा अज्ञान की बात है। मनुष्य कितना हमारा दुनिया के रीति में सोचता है। प्रभु का हमारे प्रति कार्य कैसा है, एक एक बातों को जानना कितना बड़ी बात है। हमारे प्रति प्रभु का योजना है, प्रिय, हमारे प्रभु योजना का परमेश्वर है। तो इसलिए मतलब कोई भी काम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु का गौरव के लिए जब करता है, स्वर्ग उसके बारे में गवाही देगा, ये मेरे लिए भले काम किया। हम कोई भी काम करने के समय में भी ये परखना है कि मैंने ये किया हुआ काम में प्रभु को प्रसन्नता है क्या, प्रभु इसमें आनंद दे क्या। ये काम, ये बातों को भी हमें परखना चाहिए। प्रभु जिस बात पर आनंद नहीं होता, उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई काम हम नहीं करना, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। जरूर हमें प्रभु ने बहुत बड़ा पदवी दिया, बहुत बड़ा उद्धार किया, बहुत बड़ा प्रभु का हमारे प्रति चाहत है, वो जानना जरूरी बात है। प्रेरित लोगों का 9वां अध्याय उसका 36 वचन, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रभु का भक्त का एक मतलब लेडी, उसका जीवन के बारे में एक गवाही है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। देखिए तबीता का बारे में कितना सुंदर गवाही है। बहुत से भले भले काम करती थी करके उस देश का सारी स्त्रियां गवाही दे रहे हैं अपने जीवन के बारे में। ऐसे गवाही होना कितना अच्छी बात है, एक सच्चा गवाही का जीवन बिताना, ये प्रभु चाहते हैं। हमें हर एक प्रकार भले भले कामों में सदकर्म देना चाहिए। प्रियो, ये काम हमारे लिए आज्ञा है ना। जब 34 भजन संहिता का 14 वचन, 34 भजन संहिता उसका 14 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मतलब ये आज्ञा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, आज्ञा स्वर है। अब उसको ठीक से पढ़ेगा तो प्रभु हमें आज्ञा देता है, तुमसे कोई बुराई ना हो और तुम भलाई करें। उसका 37 का 3 भजन संहिता 37 का 3, यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर। हाँ, देखा, प्रभु में भरोसा करके हमेशा भलाई करना, किसी प्रकार का बुरे काम नहीं करना। उसका 27 में पढ़िएगा, बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई को कर। प्रियो, हमें मालूम है क्या बुरा है क्या भला है। रोज रोज हमारे जीवन के सामने एक चुनौती आता है, जीवन या मृत्यु, मतलब सही या गलत, भलाई या बुराई। हम किसको चुनता है ना। जब यहूदियों को प्रभु मतलब पिलातुस पूछता है कौन चाहिए, बरअब्बास या यीशु। देखो उन्होंने हमको बरअब्बास चाहिए। देखो आज भी वही दुनिया की अवस्था है। लोगों को प्रभु यीशु नहीं चाहिए, लोगों को उस भले कम नहीं चाहिए, लोगों को आज वो सकरा मार्ग नहीं चाहिए, उनको चाहिए दुनिया, वो विशाल मार्ग। प्रियो, आखिर में वो अनंत काल का विनाश के गड्ढे में पहुंचेगा। हमारा चुनौती कैसा है, हम कैसे काम करना। हमारे लिए प्रभु ने क्या कहा जब हम प्रभु का संतान होने के कारण, लूका का सुसमाचार में 6 अध्याय 35 वचन है, मतलब अपन प्रभु का जन्म होने के कारण हमारा बर्ताव कैसे होना, वहाँ पर एक सुंदर वर्णन हम देखता है। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। देखो हमारा प्रभु का आज्ञा वचन है ना, हमें हमारा दुश्मनों से भी प्रेम करके उनके लिए भी भलाई करना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने इसे किया ना। हम कौन सा प्रभु का मित्र था,
हम प्रभु का दुश्मन था, उस समय में प्रभु ने हमारे लिए भलाई किया, हमारे लिए आकर के अपना जान दिया, हमारे लिए अपना लोगों बहाया। तो इसलिए मतलब आज बहुत अवसर प्रभु हमारे जीवन में देता है, लेकिन उस अवसर को हम सही रीति में इस्तेमाल नहीं करता। प्रियो, हमसे कोई बुरे काम ना हो। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने वो न्याय शास्त्री को मतलब सच्चा पड़ोसी कौन है, सच्चा मतलब दोस्त कौन है, वो बात को समझाने के लिए जब लूका 10 अध्याय में एक मतलब दृष्टांत बताया था, वहाँ पर उसका मतलब 37 वचन में उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। हाँ। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। बोले करता वो संभव पूरा आपको मालूम है, पूरा बताने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर गया था, चोरों ने उनको चुरा करके मतलब एकदम घात करके मार्ग में छोड़ दिया था। उस मार्ग में एक याजक गया, उसने मुंह भर करके चला गया। एक लेवी गया, वो भी उसको देखने के बाद में ना देखा, ऐसा मतलब चला गया। और एक शमरिस्तन आया, वो आकर के उसका सेवा किया। तो प्रभु उस व्यक्ति को पूछता है, इनमें से कौन उसका मतलब मित्र बना? तो उसने गवाही दिया कि इसने उसके साथ भले काम किया। है ना? उसका 36 भी पढ़ना। अब तेरी समझ में हाँ। जो डाकुओं से घिर गया था, हाँ। इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। देखा प्रियो, हमें हमारे जीवन में ये दया करना एक भले काम है, एक भले काम है। बहुत बात है, हम उसको जानेंगे, समझेंगे। मैं आशा करता हूँ प्रियो। अलिया अभी यहाँ पर अभी याजक को व्यवस्था मालूम है, दूसरे के ऊपर दया करना है। लेवी को भी क्लियर मालूम, सभी को मालूम नहीं। देखो, जिसको मालूम ये जो बाइबल की बात है, या उस समय में मतलब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक का किताब था, वो मतलब पूरा किताबों के बारे में याजक को भी मालूम, लेवी को भी मालूम, लेकिन ये शमरी को नहीं मालूम। तभी भी उसने वो दया दिखाया। अब देखो, उसको थोड़ा कुछ मालूम। प्रियो, आप इस बाइबल को कितना हजारों बार पढ़ करके आपने पूरा बाइबल को जाना, इसमें कोई उसका कोई उतनी प्रशंसा नहीं मिलेगा। आपने जो वचन के अनुसार कार्य किया तभी प्रशंसा है, तभी प्रशंसा है। प्रियो, याकूब 4:17 में बोलता है, मतलब हमारे जीवन में ये बात को जानना है। याकूब 4:17 वचन, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखा, आज बहुत लोग उनके जीवन में अभी उन्हें क्या करना चाहिए उसको मालूम है, तभी भी वो करता नहीं। प्रियो, वो पाप ठहरेगा। प्रभु हमें जो जो काम दिया है, वो कामों में हम आज विश्वासी होंगे क्या? मृत्यु तक विश्वासी हो रहने के लिए प्रभु ने हमें प्रकाश वाक्य 2:10 की आखिरी में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन को देखेगा तो मुझे जिन भले कामों के लिए प्रभु ने समझा, जिस भले कामों के लिए मैं आदर्श बन करके रहना चाहिए, आज घर के जीवन में मेरा जीवन का गवाही क्या, मंडली जीवन में मेरा आज एक गवाही क्या है, मेरा ऑफिस में मेरा गवाही क्या है, ये बात को हमें परखना। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उन भले भले कामों में मतलब एक अच्छा नमूना बनने के लिए प्रभु हमारे लिए अपने आप को दिया है। तो प्रभु आज जिसने हमारे लिए अपने आप को दे करके हमें प्यार करके उन भले कामों के लिए नियुक्त किया, और हमारे से अगर बुरे काम हो जाएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रभु को पछताने का जरूरत ना पड़े। प्रियो, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। मैं आपको इसका मतलब कुछ और गहरी बात प्रभु का अगर इच्छा है तो कल बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूँ। प्रभु जिस कार्य के लिए हमें चुना है, जिन भले कामों के लिए प्रभु ने हमें समझा है, वही काम आज हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं? प्रभु का मेरे प्रति उद्देश्य लक्ष्य क्या है करके मुझे मालूम हो करके मैं जी रहा है कि नहीं?
प्रियो, एक ही चांस है, वापस चांस नहीं। इसलिए वचन में हम सबके प्रति प्रभु ने काम दिया है, वो काम को जानना, हमें उसमें विश्वास योग्य रहना, ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु जरूर आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इन वचनों को ज़्यादा गौर दे करके इन दिनों में वचन के सामने अपने जीवन को परख कर एक सच्चा समर्पण का जीवन बिता करके प्रभु को अधिक अधिक महिमा दे पाओगे। तो निश्चय आने वाले दिनों में प्रभु ऐसा कार्य करने के लिए आप सबको प्रभु को सहायता करें। तो इस वक्त में यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।